बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर पर हाथ रखकर सूरत कौसर को 11 मरतबा इस तरह पढ़ें, दौलत और रिज़्क में बरकत के लिए ज़बरदस्त वजीफ़ा। सूरत कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसमें सिर्फ 3 आयात हैं। इस सूरत का शुमार और बरकरार रखना मुश्किल नहीं है। ये मक्की सूरत है। सूरत कौसर के मुतअद्दिद फ़वाइद और फजीलतें हैं। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे महदूद सूरत है। ये सूरत मुसलसल बनी नूह इंसान की तरक्की पर बहस कर रही है। अलबत्ता इस सूरत के सिर्फ 3 बंद हैं। सूरतुल कौसर के फ़वाइद में से एक फ़ायदा दुश्मनों से बचाना भी शामिल है। अपने दुश्मनों के खौफ और बदसलूकी की निस्बत हजूम को दूर करने के लिए सूरत कौसर काबिल ज़िक्र तरीक़ों से आपकी मदद करेगी। फ़र्ज़ करें कि कोई सूरतुल कौसर रोज़ाना मुतअद्दिद बार तिलावत करता है। इससे इस शख्स के रिज़्क में इजाफ़ा होता है और इसकी नकदी चोरी होने से महफूज रहती है। अपना दाहिना हाथ सर पर रखकर सूरत कौसर पढ़ने के कितने ज़्यादा कमालात हैं और इससे फ़वाइद पाने वाले लोग आज बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। आप यकीन मानिए ये वो अमल है कि जिससे 10 दिनों में हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी बहन भाई की हाजत छोटी हो या फिर बड़ी हो, हम पर अक्सर मुसीबतें परेशानियां आती हैं। दुनिया का कोई इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल से इनकार तो नहीं कर सकता। ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खामन की बेराह रवी के मुतल्लक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म होने पर गम में रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताता रहता है। अगर इंसान चाहता है कि गमों अलम और परेशानियों से फौरी तौर पर निजात हासिल करे, तो इसको चाहिए कि जब कभी आपको लगे कि आप पर सख्त तरीन परेशानियां आ चुकी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, इसको चाहिए कि सर पर हाथ रखकर सूरत कौसर को 11 मरतबा इस तरह पढ़े कि अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और हर बार सूरत कौसर को पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर इसी दौरान अपनी आंखें बंद करे और जो भी परेशानी और मुसीबत इस वक्त इस पर आई हुई है, इसको अपने जहन में ज़रूर रख ले। फिर जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो अल्लाह करीम से अपनी इस हाजत की दुआ करे। इस अमल को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, क्योंकि परेशानी तो इंसान को किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे ही कोई परेशानी आ जाए तो इस अमल को कीजिए और जब तक वो परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती, इतने दिन इस पर ज़रूर अमल करते रहें। इंशाअल्लाह पहले ही दिन आपकी वो परेशानी, वो हाजत पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी वो ख़त्म ना हुई तो 3 दिन तक मुसलसल ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह इन्हीं 3 दिनों में ये परेशानी और मुसीबत जो आप पर नाजिल हो चुकी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इस अमल के साथ साथ वो अपने गुनाहों से भी ज़रूर तौबा कर ले। अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए परवरदिगारे आलम से मग़फ़रत तलब करे और सदके दिल से तौबा करके गुनाहों को छोड़ने का अहद करे, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइबो अलाम इसके मसाइल का नतीजा होते हैं, जिसकी कुरान ने भी तायीद की है। सूरत शोरा की 30वीं आयत में इरशाद होता है, तुम तक जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और वो बहुत सी बातों को माफ़ भी कर देता है। इंशाअल्लाह इस अमल को जारी रखेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से मोजज़ा देखेंगे। अल्लाह पाक आपकी मुसीबत को ख़त्म फरमा देंगे। सूरत कौसर को सर पर हाथ रखकर पढ़ने से घर के हालात देखते ही देखते बदल जाएंगे, खाली जेबें भर जाएंगी, ईमान की बेशबहा दौलत और नेक सीरत औलाद भी अता होगी। सूरत कौसर के इस वजीफ़ा पर पुख्ता यकीन रख कर इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। एक ख़तून ने बताया कि मेरी क्लास फ़ेलो जो कभी कभी मुझसे अपनी बच्ची की पढ़ाई के सिलसिले में मिलने आती थी। मैं टीचर हूँ, इसका शौहर फ़ौज में मुलाजिम था, जॉइंट फैमिली में रहती थी। इसके 5 देवर थे, सब शादीशुदा थे। सब भाइयों ने मिलकर फ़ैसला किया कि चारों भाइयों को हिस्सा देकर 2 भाई इस मकान में रहें और बाकी अलग अलग घर बनाएं। तयशुदा रकम मेरे दोस्त का शौहर लेकर क्या करता, जो एक घर तो क्या इसकी जगह खरीदने के लिए नाकाफ़ी थी।
اسے مزید پیسے جمع کرنے تھے تاکہ زمین خرید سکے۔ کئی رشتہ داروں سے مانگے، کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اسی سلسلے میں وہ میرے پاس آئے، باقاعدہ پیسے تو نہ مانگے مگر سارا واقعہ سنایا۔ جی، اس کے بات چیت جب جاری تھی تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتی، اور سوچنے لگی کہ شاید یہ مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہو۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ میں نے اسے سورۃ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی حاجت ذہن میں لا کر پڑھنے کو کہا اور تاکید کی کہ سچے دل سے دعا کرنا، تو وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی، مگر میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اس کی مالی مدد نہ کر سکی۔ چند منٹ بعد مغرب کی اذان ہوئی۔ میں نے وضو کیا۔ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد میں نے پھر سورۃ کوثر کا یہی عمل جاری رکھا۔ پھر میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دی اور کہا کہ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ وہ کس نیت سے میرے پاس آئی ہے۔ اللہ تو اس کی مدد فرما، جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی معجزہ دکھا دے۔ تیرے کلام پر اس کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ دل بھر کے اس کے لیے دعا کی۔ صبح 9 بجے میرے اسکول میں مجھ سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے گلے لگا کر چومنے لگی۔ میں اس وقت حیرت زدہ ہو گئی جب اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے شوہر کو ہیڈ کوارٹر سے فون آیا کہ اس کا نام اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے جو امریکہ جا رہی تھی۔ تنخواہ کے علاوہ اس کو وہاں سے بھی ڈالرز میں اچھی خاصی رقم ملے گی۔ جگہ خرید کر آرام سے گھر بنا سکتا ہے۔ آج اس بات کو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کا شوہر پہلے ہی امریکہ جا چکا ہے۔ آج انہوں نے اپنا محل نما گھر بھی بنا لیا اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وظیفہ ساری زندگی جاری رکھنا، انشاءاللہ تمہارے ہر کام میں اللہ مدد فرمائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔